बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँच रही होगी। मुझे एक दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। तमाम स्टूडेंट्स एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। चलें, अभी मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये भी कंफर्म करेंगे कि आपको स्क्रीन भी बाकायदा से शो हो रही है। तमाम स्टूडेंट्स एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि आपको स्क्रीन भी बाकायदा से शो हो रही है। चलें, सो आज की क्लास में हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि हमने आज की क्लास में गिग क्रिएशन करनी है। हमने यहाँ पर अपनी एक दुकान बनानी है। हमने यहाँ पर अपनी सर्विसेज को अपलोड करना है। हमने यहाँ पर जो है वो देखना है कि किस तरह हम अपनी एक सर्विस को यहाँ पर फाइवर के ऊपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि ये बहुत इजी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। और थ्रू आउट इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि आपको बहुत आसान वे में ये चीज़ें सिखाई जाएं ताकि आप आसानी से अपनी एक गिग जो है वो पब्लिश कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि सबसे पहले अपने आपने अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाए तो सिंपल यहाँ पर आपको एक्टिव गिग्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा क्रिएट अ न्यू गिग का। अब गिग क्या होती है? गिग बेसिकली आपकी सर्विसेज होती हैं जो कि आप फाइवर पर अपलोड करते हो। आपकी सर्विसेज का दूसरा नाम जो है वो गिग कहलाता है। यानी कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग क्रिएट करोगे तो आप यहाँ पर जो है मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग की एक दुकान ओपन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको छह चीजें मिलती हैं, जिसमें ओवरव्यू है, जिसमें प्राइसिंग है, जिसमें डिस्क्रिप्शन है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स है, गैलरी है, पब्लिश है। ये छह चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि आपने इन छह चीजों से होकर गुजरना है। मैं सबसे पहले हम गिग का टाइटल डालेंगे, यानी कि हम एक अपनी दुकान का नाम रखेंगे। इसके बाद हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जो है वो कुछ टैग्स डालेंगे। ये सारी चीजें जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर जो है fiverr.com एक न्यू टैब में ओपन करना है। न्यू टैब में ओपन करने के बाद इसको सबसे पहले स्विच टू बाइंग की तरफ लेकर जाना है। स्विच टू बाइंग की तरफ जाने के बाद आपने सबसे पहले ये जो आपका सर्च बॉक्स नजर आ रहा है, आपने अपनी सर्विस जिसको आप यहाँ पर उसकी दुकान बनाने जा रहे हो, आपने उसे सर्च आउट करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये क्लियर करता चलूं कि जिस तरह प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। ये बेसिकली ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें अपनी गिग के अंदर यूज करना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि आपने अपना जो मेन कीवर्ड है वो 3 से 4 दफा, सॉरी 4 से 5 दफा अपनी गिग के अंदर यूज करना होता है। रिलेटेड कीवर्ड्स जितने बेतहाशा आप मर्जी यूज कर लें उतना ज्यादा आपको फायदा है। ठीक है, यहां पर आप अपना मेन कीवर्ड डालोगे और इसको सर्च आउट करोगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर
आपको जो है वो डिफरेंट लोगों की गिग्स मिल जाएंगी, लोगों की बनी हुई शॉप्स मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर मुझे 8700 प्लस जो है यहाँ पर लोगों की शॉप्स जो है यहाँ पर मिल रही हैं। मतलब 8700 लोगों की दुकानें यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले टॉप 7 टॉप 8 गिग्स को इस तरह न्यू टैब्स में ओपन कर लेना है। ठीक है, टॉप 7 टॉप 8 गिग्स को मुझे इस तरह न्यू टैब्स में ओपन कर लेना है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं कंपेटिटर एनालिसिस। ये करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो क्या चीज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी एक गिग, अपनी एक दुकान यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह मैंने जो है न्यू टैब्स में इस तरह जो है वो ओपन कर ली। ठीक है, टॉप 7 टॉप 8 गिग्स को हम यहाँ पर इस तरह जो है वो ओपन कर लेंगे। ओके, ये हमने टॉप 6 टॉप 7 टॉप 8 गिग्स यहाँ पर इस तरह वन बाय वन न्यू टैब्स में ओपन कर ली है। तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि हमने अपनी गिग का टाइटल डालना है, यानी अपनी दुकान का एक नाम हमने लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम उसी तरह कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि लोगों ने अपनी गिग के अंदर जो है अपना जो दुकान का नाम है वो क्या रखा हुआ है। तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि आपने अपना जो मेन कीवर्ड है वो अपनी गिग के टाइटल में लाजमी डालना होता है। जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपके गिग के टाइटल के अंदर लाजमी आना चाहिए है। आपकी गिग जो है वो शॉर्ट और इम्पैक्टफुल होनी चाहिए है। इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका टाइटल आपके कंपेटिटर से यूनिक होना चाहिए। देखिए, आई विल राइट अ स्टार्टअप बिजनेस प्लान फॉर योर बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट। आगे चलता हूं, आई विल डेवलप डिटेल बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप इन्वेस्टर बिजनेस प्लान नॉन प्रॉफिट। आगे चलता हूं, आई विल प्रिपेयर एन इन्वेस्टर रेडी बिजनेस प्लान फॉर यू। आगे चलता हूं, आई विल प्रिपेयर अ कंप्लीट बिजनेस प्लान। ठीक है, अब आगे चलता हूं, आई विल क्राफ्ट अ बिजनेस प्लान विद मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मॉडल। आगे चलता हूं, आई विल क्रिएट योर स्टार्टअप बिजनेस प्लान। आगे चलता हूं, इस तरह मैंने सारे टाइटल को रिव्यू करने के बाद मैं यहाँ पर अपने टाइटल के अंदर आता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई विल राइट अ कंप्लीट, जल्दी से मुझे तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि मैंने अपने टाइटल को अपने कंपेटिटर से किस तरह डिफरेंशिएट किया है। जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि मैंने अपने टाइटल को अपने कंपेटिटर से किस तरह डिफरेंशिएट किया है। अगर आपको इस चीज की समझ आ चुकी हुई है तो इट मींस कि आप इस पूरी गेम को समझ चुके हुए हो। ठीक है, मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि मैंने अपने कंपेटिटर से किस तरह अपने टाइटल को डिफरेंशिएट किया है। तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि अपने टाइटल को किस तरह अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट किया है। देखें, बाय मेंशनिंग टाइम, मैंने यहाँ पर जो है वो टाइम मेंशन कर दिया हुआ है कि यार 12 घंटे का यहाँ पर टाइम लिख लिया हुआ है। और मैंने कहा है कि ना 12 घंटे के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट बिजनेस प्लान दूंगा। ठीक है, आपका टाइटल शॉर्ट और इम्पैक्टफुल होना चाहिए। आपका टाइटल जो है आपके कंपेटिटर से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपने खासा ख्याल रखना है। अब देखें, आपका जो मेन कीवर्ड है वो एक दफा आपके जो है वो गिग के अंदर यानी कि आपके शॉप के अंदर एक दफा आ चुका हुआ है बिजनेस प्लान। ठीक है, टाइटल डालने के बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। जैसे ही आप अपने टाइटल के अंदर अपना मेन कीवर्ड डालते हो, आपको नीचे सजेशन में खुद ब खुद कैटेगरीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। आप उन कैटेगरीज को यहां से सिलेक्ट कर लेते हो।
ठीक है। यहां से उसको कैटेगरी को, जो आपसे मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी है, आप उसे यहां से सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद बारी आती है यहां पर आपके जो है वो गिग मेटाडाटा की। ठीक है। गिग मेटाडाटा। गिग मेटाडाटा क्या होता है? बेसिकली आपको यहां पर गिग की इंफॉर्मेशन डालनी होती है। गिग के बारे में यहां पर आपको डिटेल डालनी होती है। तमाम स्टूडेंट्स को यहां पर बताता चलूं कि आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। ठीक है। आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आर्टिकल राइटर हो तो आर्टिकल राइटिंग का जो टाइटल होगा उससे रेलेवेंट यहाँ पर गिग मेटाडाटा के अंदर क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। आपको आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करने हैं। ठीक है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर गिग मेटाडाटा के अंदर आता है। ठीक है। गिग मेटाडाटा के अंदर आता है लैंग्वेजेस, कि आप जो काम करने जा रहे हो वो किस लैंग्वेज में करोगे, आप जो सर्विसेज देने जा रहे हो वो किस लैंग्वेज में दोगे। अब वो यहाँ पर आपको क्लियर बताता है कि सिलेक्ट द लैंग्वेजेस यू आर एबल टू सपोर्ट। तो आपने यहाँ पर जो है दो लैंग्वेजेस चूज करनी होती हैं। आप एक भी चूज कर लो, आप दो भी कर सकते हो। इंग्लिश आपने मस्ट करनी है, क्योंकि आपने क्लाइंट के साथ जो डीलिंग करनी है वो इंग्लिश में करनी है। ठीक है। आप एक भी कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है प्लान फॉर्मेट, यानी कि आप जो प्लान दोगे, आप जो बिजनेस प्लान दोगे या आप जो सर्विसेज दोगे वो किस फॉर्मेट में दोगे। तो आपने यहां से जो काम आपको आता है, आपने वो चीज यहां से सिलेक्ट करनी है। यानी कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दोगे, गूगल शीट में दोगे, गूगल स्लाइड्स में दोगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में दोगे, पीडीएफ में दोगे, किस फॉर्मेट में दोगे, जो काम आपको आता है यहां पर आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। याद रहे कि वो काम जो आपको नहीं आता है आपने यहां से सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। मेन चीज यही है कि तभी आप यहां पर अपनी गिग क्रिएट करोगे जब आपको, आप श्योर हो कि आपको ये काम अब आता है। ठीक है। बारी आती है इंडस्ट्री की, यानी कि जो आप सर्विसेज यहाँ पर देने जा रहे हो उस, वो किस इंडस्ट्री में आप माहिर हो, किस इंडस्ट्री का काम आपसे सबसे बेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब वो कहता है कि विच इंडस्ट्रीज डू यू सपोर्ट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वो काम जो आपको बेस्ट इंडस्ट्री का आता है आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। आप तीन इंडस्ट्रीज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं बार बार ये चीज रिपीट करूंगा कि आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर करने हैं। ठीक है। इसके बाद बारी आती है सर्च टैग्स की। बेसिकली यहाँ पर आपने वो रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने होते हैं जिनकी वजह से आपका कंटेंट, जिनकी वजह से आपकी गिग, जिनकी वजह से आपकी एक दुकान जो है वो रैंक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने आंखें बंद करके जो अपना मेन कीवर्ड है, यानी कि जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, आपका आर्टिकल राइटिंग, आपका वर्डप्रेस डेवलपमेंट, जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा वो आपने यहाँ पर टाइप करना है और इसे एंटर प्रेस करना है। अब आपका मेन कीवर्ड यहाँ पर डल चुका हुआ है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि जब मैंने यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड टाइप किया था तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर इन्होंने कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स भी दे दिए थे, यानी कि बिजनेस प्लान राइटर, इसके बाद बिजनेस प्लान एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, फूड ट्रक बिजनेस प्लान। अब देखें, बिजनेस प्लान राइटर, इट मींस कि ये मेरा रिलेटेड कीवर्ड है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपना रिलेटेड कीवर्ड इस तरह डालना है। लिखने के बाद इसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर लग चुका हुआ है। ठीक है। इसमें वो वाले रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने होते हैं जिसकी मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है, यानी कि फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन आप वहां से भी ले सकते हो। और या आप हर गिग के जो जो गिग्स हैं उनके, उसको ओपन करने के बाद आप उनके लास्ट पे जाओ। लास्ट पे जाने के बाद यहाँ पर रिलेटेड टैग्स मौजूद हैं। ये वही वाले रिलेटेड टैग्स हैं जो कि तमाम लोगों ने एक जैसे डाले हुए हैं। ठीक है। अब देखें, स्टार्टअप है, जिस तरह मैं स्टार्टअप को यहां से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद अपनी गिग के अंदर आकर यहां पर आके डाल दूंगा। ठीक है। ये तमाम ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो कि तमाम लोग एक ही तरह के यूज कर रहे होते हैं। इनकी वजह से लोगों की गिग्स जो है
वो रैंक कर रही होती हैं। ठीक है। अब देखें, मैं अब जो मेरे से मोस्ट रेलेवेंट, जो मेरे से मोस्ट रिलेटेड होंगे, मैं उसे यहां से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद देखें, फाइनेंशियल प्लान, मैं इसे कॉपी करूंगा और अपनी गिग के अंदर आकर यहाँ पर आके डाल दूंगा। ठीक है। इसी तरह मैं कोई और गिग ओपन करूंगा और उसके लास्ट पे जाकर देखूंगा उन्होंने रिलेटेड टैग्स कौन कौन से डाले हुए हैं। अब देखें, बिजनेस, बिजनेस प्लान राइटर, एसबीए बिजनेस प्लान और स्टार्टअप। मैं आगे चलूंगा और जो मेरे से मोस्ट रेलेवेंट, मेरे से मोस्ट सूटेबल होंगे, मैं यहां से उसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद ठीक है, मैं इस तरह लास्ट पे जाता हूँ और जो मेरे से मोस्ट सूटेबल होगा, मैं उसे यहाँ से कॉपी करूंगा, लाइक मार्केटिंग प्लान। या कॉपी ना भी करें, आप टाइप भी कर सकते हैं, मार्केटिंग प्लान। एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा टैग यहाँ पर लग जाएगा। अब देखें, जिस तरह प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये डिटेल में बताया था कि ये रिलेटेड कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइवर के ऊपर कोई भी पर्सन बिजनेस प्लान राइटर से सर्च करेगा तो मेरी गिग बिजनेस प्लान की उस सर्च रिजल्ट में शो होगी, क्योंकि मैंने इस रिलेटेड कीवर्ड को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। कोई भी पर्सन बिजनेस प्लान राइटर से यहाँ पर सर्च आउट करेगा फाइवर पर, तो मेरी गिग जो है यहाँ पर शो होगी, क्योंकि मैंने इस रिलेटेड कीवर्ड को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। कोई भी पर्सन स्टार्टअप से फाइबर पर सर्च करेगा तो मेरी गिग यहाँ पर शो होगी, क्योंकि मैंने इस रिलेटेड कीवर्ड को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आप 5 टैग्स डाल सकते हो। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि आपने अपना मेन कीवर्ड अब 2 दफा यहाँ पर यूज किया हुआ है। एक दफा आपने अपने टाइटल के अंदर, एक दफा आपने अपने टैग के अंदर। ठीक है। 2 दफा यहाँ पर आपका यूज हो चुका हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने 4 से 5 दफा अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर यूज करना होता है। रिलेटेड कीवर्ड्स आप जितने मर्जी बेतहाशा यहाँ पर यूज कर लें, आपको उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है। आपने फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां तक क्लियर हो गया? चैट बॉक्स में कंफर्म करो। तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। ओके। अब आपने प्राइसिंग के सेक्शन के अंदर इस ऑफर पैकेजेस को आपने ऑफ ही रहने देना है, अभी इसको ऑन नहीं करना। ये इन फ्यूचर हम कब ऑन करते हैं? तब ऑन करते हैं जब आपके 8 से 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं, पॉजिटिव रिव्यूज के साथ कंप्लीट हो जाएं, तब आप इसको अपने प्राइसिंग भी इंक्रीज करोगे, आप ऑफर पैकेजेस को भी आप इंक्रीज करोगे। लेकिन अभी के लिए आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम योर पैकेज में आपने यहाँ पर बेसिक पैकेज लिखना है। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾर्डिंग सेंड कर देती है नहीं? तो मैं क्या अकाउंट बनाना ही, पर अकाउंट बना के आपने ना बनाई, पूछ के बनाई, अनअप्रूव हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना जो बेसिक पैकेज है उसका नेम यहाँ पर बेसिक पैकेज लिखना है। अब बारी आती है यहाँ पर डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग। लाइक वो ये कहते हैं कि जब आपने बेसिक पैकेज यहाँ पर नाम लिखा है तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। ठीक है। जी, 7 गिग्स बनाएंगे। ठीक है, डिस्क्राइब करें कि बेसिक पैकेज में आप क्या क्या चीजें ऑफर करेंगे। ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि इस तरह आपने कंपेटिटर एनालिसिस करते हुए आपने तमाम गिग्स के प्राइसिंग के सेक्शन में जाना है। अब देखें, यहां पर ये पर्सन अपना बेसिक प्लान में 8 से 10 पेजेस का एक बिजनेस प्लान दे रहा है। मैं आगे किसी गिग में जाता हूं और उनके प्राइसिंग के सेक्शन में जाता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 पेज का बिजनेस प्लान दे रहा है। मैं आगे चलता हूं और यहाँ पर उसके प्राइसिंग के सेक्शन में जाता हूं, ये 2 पेजेस का यहाँ पर दे रहा है।
मैं आगे चलता हूँ और उसके प्राइसिंग के सेक्शन में जाता हूँ। बेसिकली 10 से 15 पेजेस का बिजनेस प्लान दे रहा है। मैं आगे चलता हूँ और पता चलता है हमें कि वो 15 से 20 पेजेस का बिजनेस प्लान दे रहा है। मैं आगे चलता हूँ और देखता हूँ कि वो यहाँ पर 2 से 3 पेजेस का बिजनेस प्लान दे रहा है। मैं आगे चलता हूँ और उनके प्राइसिंग के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का बिजनेस प्लान दे रहा है। मैं उनके प्राइसिंग के सेक्शन में जाकर यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पिच डेक यहाँ पर दे रहा है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर दे रहा है। यहाँ चलता हूँ और उनके प्राइसिंग के सेक्शन में यहाँ पर नॉट अ कंप्लीट बिजनेस प्लान, वो जस्ट और जस्ट यहाँ पर 2 से 3 पेजेस का बिजनेस प्लान दे रहा है। मैं आगे चलता हूँ और उनके 3 to 6 जो है यहाँ पर वो यहाँ पर प्लान दे रहा है। मैं आगे चलता हूँ तो मुझे एक आइडिया होता है कि यहाँ पर अगर जो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 15 से 20 पेजेस थे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपने पेजेस को इंक्रीज कर दूं। अब यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने जो टॉप 10 टॉप 15 या फर्स्ट पेज के ऊपर जो मेरे कंपेटिटर्स थे, मैंने उनसे यहां पर ज्यादा का ऑफर कर दिया हुआ है। इससे क्या होगा, इससे ये चीज होती है, देखें, प्राइस कम, ठीक है, ड्यूरेशन कम, के कम ड्यूरेशन के अंदर ये बंदा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे रहा है, कम ड्यूरेशन के अंदर, और यहां पर देखें ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती है। ठीक है, आपने अपना मेन कीवर्ड यहां पर लाजमी डालना है। अब आपका मेन कीवर्ड 3 दफा यहां पर यूज हो चुका हुआ है। एक दफा आपके टाइटल के अंदर, एक दफा आपके टैग के अंदर, एक दफा आपके गिग के प्राइसिंग के सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर डिलीवरी टाइम 1 डे रखना है, यानी कि आप जो प्रोजेक्ट दोगे वो 1 दिन के अंदर आप डिलीवर करोगे। ठीक है, इसके बाद आप $5 के अंदर जो जो चीजें ऑफर करोगे, क्योंकि आपने स्टार्ट $5 से लेना है। जितनी भी बड़ी सर्विसेज होती हैं, लाइक अगर जिनके लिए मोस्टली सर्विसेज ऐसी होती हैं जो $5 में आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन जिस तरह वर्डप्रेस का काम है, एसईओ का काम है, ये $5 में नहीं होता। इसलिए आपने कम से कम प्राइस जितनी आप चाह सकते हो कि यार ये मैं इस प्रोजेक्ट को इतनी प्राइस में कर दूंगा, तो आप यहाँ पर वो अपनी प्राइस रखो। लेकिन जो छोटी सर्विसेज हैं, लाइक जिस तरह आर्टिकल राइटिंग, इस तरह ये बिजनेस प्लान राइटिंग, जिस तरह सीवी राइटिंग, जिस तरह असाइनमेंट राइटिंग तो खैर यहाँ पर फाइबर के ऊपर जो अलाउ नहीं है, ये ऑनलाइन अलाउ नहीं है, तो आप उनको डिफरेंट वेज में कर सकते हो। उसके लिए भी आपको मेथड बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक पैकेज रखा, बेसिक पैकेज को एक्सप्लेन किया, अपना मेन कीवर्ड यहां पर डाला, डिलीवरी 1 डे रखी, और इसके बाद आपने $5 में जो जो चीजें आप ऑफर कर रहे थे वो चीजें आपने यहां पर टिक की। इसके बाद आपने यहां पर जो चीजें आप नहीं कर रहे थे उसको यहां पर अनटिक ही रहने दिया। इसके बाद आपने रिवीजन्स यहाँ पर अनलिमिटेड डालनी है। रिवीजन्स क्या होती हैं, बेसिकली जब आपका क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है, आप उसके प्रोजेक्ट पे काम करते हो, काम करने के बाद आप उसे वो प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो, डिलीवर करने के बाद वो चाहता है कि आप उसमें कोई चीज चेंज करके दो, डिफरेंट चीजें चेंज करके दो। सो बेसिकली वो कहता है आपको ये चीज मुझे रिवाइज करके दो, आप बेसिकली उसे रिवाइज करके देते हो वो काम, उसको हम रिवीजन बोलते हैं। ठीक है, वो आपने अनलिमिटेड रखनी है, और यहां पर आपने $5 लिखना है जस्ट। इस पेज के ऊपर आपने सिर्फ यही काम करना है, ऑफर पैकेजेस को ऑफ रखना है, नेम योर पैकेज में आपने बेसिक पैकेज रखना है, और बेसिक पैकेज को डिस्क्राइब करना है अपने कंपेटिटर से ज्यादा का, और यहां पर अपना मेन कीवर्ड डालना है, डिलीवरी 1 डे रखनी है। इसके साथ साथ आपने $5 में जो जो चीजें ऑफर कर रहे थे वो चीजें यहाँ पर टिक करनी है, जो चीजें नहीं आप ऑफर कर रहे वो अनटिक ही रहने देनी है, रिवीजन्स अनलिमिटेड रखनी है, और प्राइस जो है यहाँ पर $5 रखनी है। और यहाँ पर ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज में कोई चीज भी आपकी टिक नहीं होनी चाहिए अभी के लिए। ये इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह आपने ओपन करनी होती हैं, ये क्या होती हैं, इसमें क्या क्या चीजें आपने ऑफर करनी होती हैं। ये सारी चीजें हम 4th या 5th क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने यहाँ पर सिर्फ प्राइसिंग के सेक्शन में ये चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में कंफर्म करें।
जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो, अब बारी आती है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की। बेसिकली आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है कि जो आप अपनी गिग यहाँ पर, जो आप अपनी दुकान यहाँ पर ओपन करने जा रहे हो, उसमें क्या क्या चीजें आप डालोगे, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करोगे। तो तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि आपकी गिग के टोटल 4 पैराग्राफ्स होते हैं। आपकी गिग के टोटल 4 पैराग्राफ्स होते हैं। आप यूं भी कर सकते हो, चैट जीपीटी chat.openai.com। आप तमाम लोगों को पता होगा कि चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है, एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप जो भी इसे इंस्ट्रक्शन देते हो, जिस तरह मैं यहां पर इसे इंस्ट्रक्शन देता हूँ, राइट अ बेस्ट फाइवर डिस्क्रिप्शन ऑन बिजनेस प्लान। ठीक है, इसको एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर मुझे एक बेस्ट सी डिस्क्रिप्शन वो यहां पर लिख कर दे रहा है। ठीक है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से इसे कॉपी करूंगा और जाकर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, याद रहे कि आप इस तरह भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। या आपको एक यहाँ पर बेस्ट मेथड बताता हूं जिसके थ्रू आप अपनी डिस्क्रिप्शन बेस्ट वे में लिख सकते हो। करना आपने क्या है कि तमाम जितनी भी आपने गिग्स ओपन की हुई हैं, आपने वन बाय वन उनकी अबाउट दिस गिग के अंदर जाना है। ठीक है, और इसको रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं दोबारा बताता चलूं कि आपने हर गिग के अबाउट दिस गिग के अंदर जाना है और इसको रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अबाउट दिस गिग के अंदर जाके आपने रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने हर गिग के अंदर जाकर उसके अबाउट दिस गिग के अंदर आपने रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हम कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे हैं कि लोगों ने अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। देखें, अबाउट दिस गिग के अंदर आपने रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अबाउट दिस गिग के अंदर आपने रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस तरह। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया, हर गिग के डिस्क्रिप्शन के 4 पैराग्राफ्स होते हैं। आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर तमाम गिग्स का फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना है। अबाउट दिस गिग के अंदर जाकर आपने यहाँ पर तमाम जितनी भी गिग्स हैं उनका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर रीड करना है कि वो क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कंपैटिटर एनालिसिस। हम यहां पर करने जा रहे हैं कंपैटिटर्स को देखते हुए अपनी गिग को डिजाइन करेंगे। सो यहां पर आपने इस तरह वन बाय वन एक एक गिग के अबाउट दिस गिग के अंदर आकर आपने उनको ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, एक एक पैराग्राफ तमाम जितनी भी गिग्स यहाँ पर ओपन की हुई हैं आपने उनको आपने वन बाय वन एक एक पैराग्राफ को यहाँ पर रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद आप फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि यार ये जो गिग है इसका फर्स्ट पैराग्राफ बहुत आउट क्लास है, आउटस्टैंडिंग है, मेरी सर्विस के अकॉर्डिंग है। सो आप क्या करोगे, यहां से उसे कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद, इसको कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आओगे और यहां पर आकर आप उसे पेस्ट कर दोगे। याद रहे कि आप यहां पर आकर इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज लाजमी करोगे। अपने अकॉर्डिंग जो चीजें आप ऑफर कर रहे हो वो चीजें आप रखोगे, जो चीजें आप ऑफर नहीं कर रहे हो वो चीजें यहां से आकर आप रिमूव कर दोगे। ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि फाइवर अलाउ नहीं करता है कि आप यहाँ पर कॉपीराइट करो, कॉपी कॉपी एक दूसरे की करो। लेकिन आप यहाँ पर अगर कोई भी कंटेंट एक एक करके गिग के अंदर से डिफरेंट चीजें ले ले लेते हो तो ये चीजें आपके लिए फायदेमंद हैं क्योंकि आप ऐसी गिग्स के अंदर से डाटा ले रहे हो जो कि ऑलरेडी यहाँ पर रैंक कर रही हैं।
ठीक है। आपने इनको चेंज लाजमी करना है, चेंज नहीं करोगे आपकी गिग ब्लॉक हो जाएगी। तो इसलिए जहां से जो डाटा लेना है, अब देखें मैंने एक पैराग्राफ से, एक गिग से एक पैराग्राफ लिया, ठीक है। अब एक गिग से पैराग्राफ लेने के बाद मैं दूसरी गिग के सेकंड पैराग्राफ में आऊंगा और वहां से डाटा लूंगा, ठीक है। मैं उस गिग के अंदर से दोबारा डाटा नहीं लूंगा। अब मैंने इस गिग के अंदर से एक दो जो सेकंड पैराग्राफ था उसको लिया, और यहां से जो जो चीजें ऑफर कर रहा था वो चीजें रखी, बाकी चीजें यहां से रिमूव कर दी हैं, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया हुआ है जिस तरह वो था। अब देखें यहां पर है माई कंप्लीट बिजनेस प्लान कॉन्टेन्स, मैं यहां पर लिख रहा हूं इंक्लूड्स, ठीक है। अब आप देखें, आपने अपने गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में अपना मेन कीवर्ड लाजमी डालना होता है। आपने अपनी गिग के सेकंड पैराग्राफ में अपना मेन कीवर्ड लाजमी डालना होता है। याद रहे कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो 4 दफा, 4 से 5 दफा आपकी गिग के अंदर यूज हो चुका हुआ है। अगर आप अपना मेन कीवर्ड इससे ज्यादा यूज करोगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी और आपकी गिग रैंक होने की बजाय डी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप किसी भी जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट करके उसको बोल्ड भी कर सकते हो, इस तरह, ठीक है। अब मैं किसी तीसरी गिग में जाऊंगा और बेसिकली उनके यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर रीड करूंगा। मैं उसको कॉपी करने के बाद आकर अपनी गिग के अंदर आकर यहाँ पर आके डाल दूंगा, और जो जो चीजें मैं ऑफर कर रहा हूँ वो चीजें यहाँ पर रखूंगा, जो चीजें ऑफर नहीं कर रहा वो चीजें यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब देखें, इसी तरह मैं किसी और गिग में जाऊंगा और उनके लास्ट पैराग्राफ में बेसिकली जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्या चीजें अपने लास्ट पैराग्राफ में जो है वो ऑफर कर रहे हैं। सो बेसिकली मैंने इस तरह डिफरेंट गिग्स को कंबाइन करने के बाद अपनी एक यूनिक सी गिग जो है वो क्रिएट कर ली है। सो मैंने यहाँ से इनका लास्ट पैराग्राफ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपनी गिग के अंदर आकर यहाँ पर आके डाल दी, ठीक है। अब देखें, यहां पर आप किसी भी कंटेंट को बोल्ड करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करें और यहां से बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करें, ये बोल्ड हो जाएगा। आपको जो लगता है, जो वर्ड आपका रिलेटेड कीवर्ड हो सकता है, आपने उसे सिलेक्ट किया, आपने उसे बोल्ड कर दिया। आप किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें और ये हाईलाइट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरह किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें और इसको हाईलाइट कर दें, इस तरह, ठीक है। आप किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें और इसको हाईलाइट कर दें, इस तरह, ठीक है। सिलेक्ट कर लें और हाईलाइट इस तरह कर दें, इस तरह, ठीक है। अब यहां पर देखें, मैंने अपना मेन कीवर्ड अपने फर्स्ट पैराग्राफ में लाजमी डाला है, मैंने अपना मेन कीवर्ड अपने सेकंड पैराग्राफ में लाजमी डाला है। अब मेरा मेन कीवर्ड 5 दफा यूज हो चुका है, एक दफा मेरे टाइटल के अंदर, एक दफा मेरे टैग के अंदर, एक दफा मेरे प्राइसिंग के सेक्शन में, एक दफा मेरी गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में, एक दफा मेरी गिग के सेकंड पैराग्राफ में। इससे ज्यादा अगर मैं यूज करूंगा तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी और मेरी गिग रैंक होने की बजाय डी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने यहां पर इसे इस तरह किया है। चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका हुआ है। आप सेव एंड कंटिन्यू। तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब बारी आती है रिक्वायरमेंट्स की। बेसिकली आपने रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल यहां पर ऐड न्यू क्वेश्चन करना है, ठीक है। ऐड न्यू क्वेश्चन, ऐड अ क्वेश्चन, बेसिकली ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि जब आप का क्लाइंट आपके इनबॉक्स को ओपन करे तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो एज अ क्वेश्चन उसको शो हो, ठीक है। लाइक मैं यहां पर लिखता हूं मुझे चाहिए बिजनेस नेम, ठीक है। मुझे चाहिए सीईओ का नेम, मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मुझे जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं
एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मैं वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। आपको भी एक प्रोजेक्ट को आपकी सर्विस के अंदर एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, मतलब एक आर्टिकल राइटर को क्या चाहिए, एक आर्टिकल राइटर को टॉपिक चाहिए, एक आर्टिकल राइटर को वर्ड काउंट चाहिए, एक आर्टिकल राइटर को चाहिए है कि आप कितने रिलेटेड कीवर्ड्स चाहते हैं, कितने कीवर्ड्स चाहते हैं, वो यहाँ पर मेंशन आप करोगे कि ये चीजें मुझे चाहिए, ये चीजें प्रोवाइड कर दो। क्लाइंट जैसे ही आपका इनबॉक्स ओपन करेगा, सबसे पहले उसे यही मैसेज शो होगा, जो इसको दे रीड करने के बाद आपको आंसर करके आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है। ये करने के बाद आपने इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बारी आती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर की, यानी कि आपने अपनी गिग की यहाँ पर इमेज डालनी होती है। ठीक है। गैलरी यहाँ पर अब आएगा, तो यहाँ पर आपने अपनी गिग की एक इमेज डालनी है। ठीक है। आप जो है वो वहां से भी लाइक एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप से भी बना सकते हो। आप जो है कैनवा से भी बना सकते हो। आप गूगल से भी ले सकते हो। गूगल पे जाओगे, यहाँ पर आप सबसे पहले अपना मेन कीवर्ड लोगे, लिखोगे। ठीक है। मेन इसको सर्च आउट करोगे। सर्च करने के बाद आप इमेजेस में जाओगे। इमेजेस में जाने के बाद जो पिक्चर आपको सबसे ज्यादा आई कैची लगती है, यानी कि आपको अट्रैक्टिव लग रही है, आपने उसे यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले उसे सेव करना है अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। अब देखें, ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी है, मेरी सर्विस के अकॉर्डिंग है, मैं इसे यहाँ से सेव करूंगा। ठीक है। और डेस्कटॉप पे इसे मैं सेव कर दूंगा। डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद मैं इसे यहां से एडिट लाजमी करूंगा। ठीक है। देखिए, ये इस चीज का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप जस्ट अभी गिग एक क्रिएट करें। ठीक है। आपने इस जो इमेज है उसको जो है वो एडिट लाजमी करना है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, या आपके पास पेंट है, जिस तरह आप इसका कलर चेंज कर दें, आप इसको जो है रीसाइज कर दें, या इसका जो है इसके अंदर चीजें ऐड कर दें, कोई राइटिंग डाल दें। अच्छा, जो आपके जो ग्रुप्स है ना, जो आपका लिंक जो आपके पास आया है, उस लिंक से दोबारा ज्वाइन करें, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल में अभी 9 मिनट का टाइम होगा, 9 मिनट आपको वेट करना होगा, इसके बाद हम यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे और हम इस गिग क्रिएशन को कंप्लीट करेंगे। 9 मिनट का आपके पास ब्रेक है। 9 मिनट के बाद आप दोबारा से इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। चलें। ओके।